Hello students, in second part of this video we will read the rest of the exercise of this chapter. Now we will read the exercise number D. First page number 67, verb that confuse. पेज नंबर 67 जो है उस पर आपके वर्ब दैट कन्फ्यूज, मतलब इसमें वैसे हम इसको नहीं पढ़ेंगे, कोई मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है ये, क्योंकि इसमें मतलब वर्ब जो है जिनका प्रोनाउंसिएशन मतलब सेम है, साउंड सेम है और स्पेलिंग भी मतलब प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है लेकिन स्पेलिंग थोड़ा अलग है और इनका मीनिंग जो है वो भी सेम है। तो ये कन्फ्यूज़ वाली वर्ब है लेकिन हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आगे, इसको छोड़ेंगे, मतलब ये कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। हम पढ़ेंगे पेज नंबर 69 पे, पेज नंबर 69 पे है एक्सरसाइज डी। हियर इज ए शॉर्ट समरी ऑफ द क्लासिक एंड ऑफ ग्रीन गेबल्स बाय लकी मोंटोमेरी। टिक द करेक्ट वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। या कि यहाँ पे एन ऑफ ग्रीन गेबल्स बाय लकी मोर्ट, इसके बारे में कोई छोटी सी समरी है। तो यहाँ पे हमें वही अभी जैसे मैंने आपको बताया था कंफ्यूज करने वाले मतलब वर्ब होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, मीनिंग भी लगभग सेम होते हैं। तो इसके बारे में हम इस एक्सरसाइज को फिल करेंगे। मैथ्यू एंड मैरिला क्यूथबर्ट डिसाइड टू एडेप्ट, मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे एडोप्ट, ADOPT, एडोप्ट पे हम करेक्ट मतलब मार्क करेंगे। ए बॉय टू हेल्प आउट मैथ्यू ऑन द फार्म एज ही इज ग्रोइंग ओल्ड। व्हेन मैथ्यू रीचेज द रेलवे स्टेशन ही डिस्कवर्स इवेंट्स। तो यहाँ पे हम किस पे टिक मार्क करेंगे, इसमें सेकंड में डिस्कवर्स पे। ए लिटिल गर्ल एंड इंस्टेड ऑफ ए बॉय मैथ्यू डिसाइड्स दैट ही लाइक्स एन बट डाउट्स सस्पेक्ट्स। तो इसमें हम लगाएंगे थर्ड में डाउट्स पे, डाउट जो है उस पर टिक मार्क लगाएंगे। वेदर मैरिला विल कीप हर, मैरिला डिफर्स, इसमें हम फोर्थ में लगाएंगे DEFERS, डिफर्स पे टिक मार्क लगाएंगे। हर डिसीजन टिल शी फाइंड्स आउट हाउ द मिक्सअप हैपेंड सून हाउएवर मैरिला कन्फेसेस एडमिट्स। अब इसमें हम फिफ्थ में लगाएंगे एडमिट पे टिक मार्क लगाएंगे। दैट शी फाइंड एंड चेयरफुल एंड चार्मिंग एंड रिफ्यूजेज डिनाइज टू सेंड हर बैक। इसमें सिक्स में हम लगाएंगे रिफ्यूज जो है उस पर टिक मार्क लगाएंगे। मैथ्यू एंड मैरिला डिसाइड टू राइज हर, यहाँ पे 7 नंबर पे हम लगाएंगे रेस पे टिक मार्क, RAISE। ड्यू टू हर डिफरेंट अपब्रिंगिंग एंड फाइंड इट डिफिकल्ट टू फॉलो इंस्ट्रक्शन एंड ऑफन डिफाइज मैरिला। इसमें हम 8 नंबर पे लगाएंगे डिफाइज, DEFIES। बट शी इज एन ऑनेस्ट यंग गर्ल हु डज नॉट हेजिटेट टू कन्फेस एडमिट व्हेन शी डज समथिंग रॉन्ग। तो 9 नंबर में हम टिक मार्क लगाएंगे कन्फेस, CONFESS। एन इजीली होल्ड कैचेज ग्रेजेस बट कैन नॉट। 10 नंबर जो उसमें हम लगाएंगे होल्ड, HOLD, होल्ड पे हम टिक मार्क लगाएंगे। बेयर टू सी समवन मिजरेबल। 11 नंबर जो है उसमें हम लगाएंगे बेयर, BEAR। एन गेट्स इनटू मैनी स्क्रैप्स थ्रू आउट द बुक शी एक्सीडेंटली डाइज हर रेड हेयर ग्रीन। 12 नंबर जो उसमें हम लगाएंगे DYES, डाइज। एन इज टॉकेटिव एंड लाइक्स टू लैंड बोरो हर इमेजिनेशन टू एवरी सिचुएशन। 13 नंबर जो उसमें हम लगाएंगे LEND, लैंड। इट इज डिलाइटफुल टू लिसन हियर टू हर टॉक स्पीक। लास्ट ये 14 नंबर जो है उसमें हम लगाएंगे LISTEN, लिसन। और 15 जो है उसमें हम लगाएंगे TALK, टॉक। तो ये वर्ब है जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग में थोड़ा मतलब डिफरेंस है लेकिन इनकी मीनिंग भी सेम से ही है। तो ये कंफ्यूज वाले वर्ब है। तो ये एक्सरसाइज वो थी, तो ये भी आपको बुक में ही फिल करनी है। नेक्स्ट आपके वन वर्ब फॉर सेवरल वर्ड्स, कि वन तो वर्ब तो सेवरल मतलब बहुत सारे वर्ड्स के लिए एक जो वर्ब यूज़ में ली जाती है उसके बारे में है।
व्हेन वी यूज़ वन वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कि जब हम कोई भी वर्ड्स जो शब्द जो होते हैं उनके ग्रुप के लिए जब एक वर्ड का यूज़ करते हैं, इट मेक्स आवर राइटिंग इंटरेस्टिंग एंड मेक्स द टेक्स्ट क्रिस्प एंड कंसाइज। कि कोई जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स की कोई भी वर्ड्स का जो ग्रुप होता है उसके लिए जब हम एक किसी वर्ड का जब वन वर्ड का कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए जब हम वन वर्ड का यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी राइटिंग जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनती है और हमारा जो टेक्स्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प और कंसाइज यानी काफ़ी छोटा हो जाता है। तो हम उस एक्सरसाइज नंबर ई जो है इसमें हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ ऑल्सो ए गुड वे ऑफ इम्प्रूविंग आवर वर्ड पावर, हमारी जो वर्ड पावर जो है उसको इम्प्रूव करने का ये एक अच्छा तरीका है। मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए वन वर्ड का यूज़ करते हैं तो इससे हमारी राइटिंग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मतलब कंसाइज एंड छोटी होती है और ये लिखने का मतलब अपनी जो वर्ड पावर जो उसको इम्प्रूव करने का एक अच्छा वे है। तो एक्सरसाइज ई है, द वर्ड्स इन ग्रे इन ईच सेंटेंस कैन बी रिप्लेस्ड विद वन वर्ड, कि यहाँ पे सेंटेंस में आपको ग्रुप ऑफ वर्ड दिया हुआ रहेगा, उसको हमें अंडरलाइन करके और उसकी जगह हमें वन वर्ड जो है वो यूज़ करना है। रीड दिस सेंटेंस यूजिंग द वर्ब फ्रॉम द बॉक्स, यू मे हैव टू मेक सम चेंजेस इन योर सेंटेंस। तो यहाँ पे आपको मैंने अभी बताया जैसे कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है उसको अंडरलाइन करके हमें वन वर्ड का यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स अगर आप चाहो तो जैसे मैं लिख रही हूँ मतलब अंडरलाइन करके और वन वर्ड का यूज़ करना है, तो वैसे भी शॉर्ट में भी लिख सकते हो और अगर आप फुल सेंटेंस आप लिखना चाहो तो फुल भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट आपके व्हेन दिलेश सो सचिन तेंदुलकर ही वेंट टू मीट हिम, तो यहाँ पे हमें क्या अंडरलाइन करना है, वेंट टू मीट, मिलने के लिए गया। तो हमें वेंट टू मीट को यहाँ पे अंडरलाइन करना है और इसकी जगह वन वर्ड जो है वो हम क्या यूज़ में लेंगे, जो कि बॉक्स में आपको दिए हुए हैं वर्ड्स अप्रोच्ड, APPROACHED, अप्रोच्ड वर्ड जो है वो हम इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए यूज़ में लेंगे। आगे है सेकंड, द टेम्परेचर इन दिस रीजन कीप्स चेंजिंग कॉन्स्टेंटली, यहाँ पे सेकंड जो है उसमें है कीप्स चेंजिंग जो है उसको अंडरलाइन करना है और इसके लिए हम वर्ड यूज़ में लेंगे फ्लक्चुएट्स, FLUCTUATES, ठीक है। थर्ड है तारा इज ऑलवेज रेडी टू गिव हेल्प टू ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, तो यहाँ पे हम अंडरलाइन करेंगे गिव हेल्प टू को अंडरलाइन करेंगे और इसकी जगह वन वर्ड जो है वो क्या यूज़ में लेंगे, असिस्ट, ASSIST। 4 नंबर है द मजिस्ट्रेट डिक्लेयर्ड रोशन नॉट गिल्टी ऑफ द क्राइम, इसमें हम यूज़ में लेंगे मतलब इसमें थोड़ा सेंटेंस जो है थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, इसमें हम करेंगे द मजिस्ट्रेट और उसमें डिक्लेयर्ड और नॉट गिल्टी ऑफ द क्राइम, दोनों के लिए ही दोनों जो मतलब वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड जो है इनके लिए हम एक ही वर्ड यूज़ में लेंगे एक्विटेड, ACQUITTED, ये एक ही वर्ड वन वर्ड जो वो यूज़ में लेंगे तो इसका सेंटेंस जो वो बन जाएगा पूरा द मजिस्ट्रेट एक्विटेड रोशन, ठीक है। 5th नंबर है द लिटिल बेबी स्माइल्ड एट मी वेरी हैप्पीली, यहाँ पे भी वही ऊपर जैसे चेंज किया वैसे चेंज होगा, इसका हो जाएगा स्माइल्ड वेरी हैप्पीली, जो इसको अंडरलाइन करना है और लिखना है द लिटिल बेबी बीम्ड एट मी, बीम्ड BEAMED, बीम्ड एट मी। 6 है द चिल्ड्रन हैव बीन टॉकिंग अमंगस्ट देमसेल्व्स, तो इसमें 6 में हमें अंडरलाइन करना है टॉकिंग अमंगस्ट देमसेल्व्स, इसकी जगह वन वर्ड जो हम क्या यूज़ लेंगे, चैटरिंग, CHATTERING। 7 नंबर है द ब्लाइंड लेडी जेंटली मूव्ड हर हैंड अलोंग द बैक ऑफ हर डॉग, 7 नंबर में हमें अंडरलाइन करना है मूव्ड हर हैंड अलोंग द बैक ऑफ, इसकी जगह हम वर्ड यूज़ में लेंगे स्ट्रोक्ड, STROKED। 8 नंबर द नेशन वॉज ग्रेटली शॉक्ड बाय द न्यूज़ ऑफ द अर्थक्वेक, तो 8 नंबर जो सेंटेंस है उसमें हमें अंडरलाइन करना है ग्रेटली शॉक्ड और इसकी जगह हम वन वर्ड जो है वो क्या लेंगे, स्टन्ड, STUNNED। 9 नंबर है द मराठाज फॉट एंड वॉन अगेंस्ट देयर एनिमीज आफ्टर ए लॉन्ग बैटल, इसमें हम अंडरलाइन करेंगे फॉट एंड वॉन अगेंस्ट और इसकी जगह वन वर्ड जो है वो यूज़ में लेंगे हम ओवरकेम, OVERCAME।
10 नंबर है द स्टूडेंट्स हैव लर्न ऑल द स्पेलिंग्स। इसमें हम अंडरलाइन करेंगे लर्नड, और लर्न की जगह हम क्या वन वर्ड यूज में लेंगे, मेमोराइज्ड, MEMORIZED। 11 नंबर है रेबिकाज फादर अर्ज्ड एंड कन्विंस्ड हर टू जॉइन द आर्मी। इसमें हम अंडरलाइन करेंगे अर्ज्ड एंड कन्विंस्ड, और इसकी जगह वन वर्ड जो है वो क्या यूज में लेंगे, परसुएडेड, PERSUADED। 12 नंबर है फॉर द पाई यू विल हैव टू बॉयल द पोटैटोज एंड देन क्रश देम अंटिल दे आर सॉफ्ट। तो इसमें हम अंडरलाइन करेंगे क्रश एंड अंटिल दे आर सॉफ्ट, और इसमें हमें थोड़ा चेंजेस, जैसे ऊपर हमने फोर्थ और फिफ्थ सेंटेंस को थोड़ा चेंज किया था, वैसे इसमें भी चेंज करना पड़ेगा। हम लिखेंगे इसको फॉर द पाई कॉमा यू विल हैव टू बॉयल द पोटैटोज एंड देन मैश देम। 13 है आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक द स्टूडेंट्स स्टार्टेड प्लेइंग द गेम अगेन। इसमें हमें वही ऊपर जैसे 12 नंबर में चेंज किया वैसे चेंज करना पड़ेगा। इसमें अंडरलाइन करेंगे हम स्टार्टेड और अगेन को, और हम चेंज करके सेंटेंस लिखेंगे आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक कॉमा द स्टूडेंट्स रिज्यूम्ड प्लेइंग द गेम। 14 नंबर है आई शेल बी ग्लैड टू लेट यू हैव माई ऑल बुक्स फॉर ए ईयर। इसमें हम अंडरलाइन करेंगे वर्ड्स लेट और हैव को, और इसमें भी चेंजेस सेंटेंस में करना पड़ेगा हमें। तो हम सेंटेंस जो है वो लिखेंगे आई शेल बी ग्लैड टू लैंड यू माई ऑल बुक्स फॉर ए ईयर। आई शेल बी ग्लैड टू लैंड यू माई ऑल बुक्स फॉर ए ईयर। 15 है बानी वॉज हर मदर टेक मनी आउट फ्रॉम द बैंक अकाउंट। इसमें हम अंडरलाइन करेंगे टेक और आउट को, और चेंजेस करेंगे सेंटेंस में बानी वॉज हर मदर विदड्रॉ मनी फ्रॉम हर बैंक अकाउंट। बानी वॉज हर मदर विदड्रॉ मनी फ्रॉम हर बैंक अकाउंट। 16 नंबर है मूव द क्रेडल बैक एंड फोर्थ टिल द बेबी गोज टू स्लीप। इसमें हम अंडरलाइन करेंगे बैक एंड फोर्थ, और सेंटेंस लिखेंगे, सॉरी इसमें मूव भी अंडरलाइन करेंगे, मूव बैक एंड फोर्थ, और इसकी जगह सेंटेंस लिखेंगे हम रोक द क्रेडल टिल द बेबी गोज टू स्लीप। आगे है टू आर्म्ड मैन सो टू ईट दैट द ट्रेजर वॉज सेफ। इसमें हम सो टू ईट दैट और वॉज सेफ जो है उसको अंडरलाइन करके हम सेंटेंस क्या बनाएंगे, टू आर्म्ड मैन गार्डेड द ट्रेजर। टू आर्म्ड मैन गार्डेड द ट्रेजर। और लास्ट सेंटेंस जो है इस एक्सरसाइज का वो है नीतीश टुक नो नोटिस ऑफ द नॉइज आउटसाइड एंड वेंट ऑफ टू स्लीप। इसमें हम नॉट टू नोटिस ऑफ अंडरलाइन करके सेंटेंस जो है वो चेंज करके क्या लिखेंगे, नीतीश इग्नोर्ड द नॉइज आउटसाइड एंड वेंट ऑफ टू स्लीप। मतलब टुक नो नोटिस जो है, नोटिस ऑफ जो उसकी जगह हमने अंडरलाइन करके क्या लिखा, इग्नोर। तो ये एक्सरसाइज भी आपको बुक में फिल करनी है। आगे है एफ एक्सरसाइज है 71 पे है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब दैट कैन रिप्लेस द वर्ड्स इन ब्रैकेट। कि ब्रैकेट में जो वर्ड दिए हुए हैं उसको हम मतलब फिल इन द ब्लैंक्स को वर्ब से हमें फिल करना है और इनको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे है बीना लिव्ड इन ए कॉटेज नियर द वुड्स, हर 4 ग्रैंडचिल्ड्रन विनय, प्रीति, आशीष एंड रेहा विजिटेड हर फॉर देयर समर वेकेशन। तो आगे है वन डे विनय हैड एन आइडिया एंड सेड। तो इसमें हमें नीचे सजेस्टेड, एक्सक्लेम्ड, विस्पर्ड, डिसाइड, एक्सप्लोर, टम्बल ऐसे वर्ड दिए हुए हैं, वर्ब दी हुई है, तो हमें इनसे फिल करना है। तो हम फर्स्ट जो है उसमें हम लिखेंगे सजेस्टेड, सजेस्टेड ग्रैंडमा कैन बी, और इसमें सेकंड में हम लिखेंगे एक्सप्लोर, एक्सप्लोर द वुड्स। आगे है बिना डैश, इस डैश में हम फिल करेंगे एक्सक्लेम्ड, जो कि हमें नीचे ब्रैकेट में दिए हुए हैं वर्ड्स, तो उससे हम लेंगे एक्सक्लेम्ड नॉट एट ऑल इट्स नॉट सेफ। आगे है प्रीति डैश आस्क हर ग्रैंडमा इफ वी कैन प्ले इन द पार्क क्लोज टू अवर कॉटेज। तो 4th नंबर जो है उसमें हम लेंगे विस्पर्ड। आपके सेंटेंस के नीचे ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हुए 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, उनमें से हमें चूज़ करना है, तो मैं वही से चूज़ करके फिल कर रही हूँ। तो हमें 4th में अपने को फिल करना है विस्पर्ड।
Grandma heard that and she said, you must not go in further than the first clump of trees which, फिर में हम फिल करेंगे bears, B-E-A-R-S, येलो ब्लोजम्स। आगे द चिल्ड्रन डैश, इसमें हम फिल करेंगे एग्रीड, द चिल्ड्रन एग्रीड एंड आगे इसमें फिल करेंगे डिसाइडेड टू प्ले हाइड एंड सीक। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन डैश द वुड्स, तो 8 नंबर जो है उसमें हम करेंगे एंटर्ड एंड 9 नंबर में करेंगे halted, H-A-L-T-E-D, halted at a little distance from the clump of the trees bearing yellow blossoms. Preeti said, let's play here. नेक्स्ट है विनय द ओल्डेस्ट ऑफ द लॉट, 10 नंबर पे हम फिल करेंगे बुल्ड, B-U-L-L-I-E-D, यूज हिज सुपीरियर स्ट्रेंथ एंड courted Ashish into being the seeker. Ashish leaned against one of the tall trees and began counting up to 100. Little Reha, 11 नंबर जो उसमें हम फिल करेंगे क्राउज्ड, C-R-O-U-C-H-E-D, behind the closest shrub she could spot. Preeti felt she would not be dash seen by anyone. 12 नंबर जो है उसमें हम फिल करेंगे विजिबल, visible if she slide into small pit that lay behind the bush. विनय 30 नंबर जो उसमें फिल करना है हमें clambered, C-L-A-M-B-E-R-E-D, onto one of the shorter trees. आगे है विनय said on one of the branches thinking how he would enjoy watching his three cousins. 14 नंबर जो उसमें हम फिल करते हैं searching for their lost cousin. He was engrossed in his thought when he felt a large scorched paw. 15 नंबर जो fill in the blanks है उसमें हम फिल करते हैं grip, G-R-I-P, him by his collar. विनय froze. 16 आगे 16 है realizing हमें फिल करना है realizing that he was being held by a huge baboon. Vinay screamed. The next moment Vinay lost his balance and landed on the ground. आगे 17 है विनय, 17 में हमें फिल करना है tumbled from the tree, got up and fled in the direction where Ashish was still trying to find the others. Ashish saw Vinay and shouted happily, I spy Vinay. Poor Vinay, the big bully was now the seeker. तो ये जो सेंटेंस है जो मैंने बताए थे कि इनके नीचे आपको 3 वर्ब दी हुई थी, तीनों वर्ब में से कोई एक वर्ब जो वो आपको चूज करना था और उसको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना था। तो ये एक्सरसाइज भी आपको बुक में फिल करनी है और ये सारी एक्सरसाइज जो है वो मतलब सारी एक्सरसाइज जो है उनकी पिक जो है सबकी पिक जो है वो मैं सेंड करूँगी, उसकी हेल्प से आपको मतलब एक्सरसाइज जो है वो फिल करनी है। साथ में ये वर्ब की डेफिनेशन जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी आपको बुक में नोट डाउन करनी है। मतलब आपकी नोटबुक जो है सॉरी मैंने बुक बोल दिया शायद, तो आपकी जो कॉपीज़ जो है नोटबुक जो है उसमें ये आपको लिखनी है, डेफिनेशन जो है वो आपको नोटबुक में लिखनी है और एक्सरसाइज जो है वो आपको बुक में फिल करनी है, ठीक है। और जहाँ पे भी कोई कंफ्यूज हो, जहाँ पे भी कोई समझ में नहीं आए वहाँ मेरे से आप पूछ लेना कांटेक्ट करके, ठीक है। और अपना ध्यान रखना, सेफ रहना और जो भी मोबाइल्स का यूज़ जो है वो ज़्यादा आपको नहीं करना है, घर पे रहना।